हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संशिया ब्रेनरी। जो कोविड 19 के साथ जो फाइट है इंडिया का, सो डेट इज डे बाय डे जो है वो वर्स ही होता जा रहा है। और उसके लिए हम लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ही एक सोलली रिस्पॉन्सिबल है, अकेली गवर्नमेंट की गलती है, बट हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए जो आज की डेट में सिचुएशन है इंडिया की। एंड डेट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। हालांकि ये सच है कि गवर्नमेंट जो है वो अनप्रिपेयर्ड थी। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। हमारे पास 1 साल का टाइम था, बट स्टिल वी कुड नॉट डू मच। जो गवर्नमेंट जो है उतना अच्छा नहीं कर सकी। जो दूसरे जो काम है उसमें ज़्यादा बिजी हो गए, और हमने ये कह सकते हैं कि हमने एक तरह से ये मान लिया कि वी हैव वन दिस कोविड 19। हमने इस कोरोना वायरस को जीत लिया है। हम लोग रिलैक्स हो गए थे, मतलब डिस्पाइट ऑफ द वार्निंग्स गिवन बाय द वेरियस मेडिकल एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूट्स या डॉक्टर्स के द्वारा। बट उसके साथ साथ हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। अकेले गवर्नमेंट को तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर किसी का ठेका तो नहीं ले रखा है ना, कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए तो हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो हम एटलीस्ट हम प्रॉपर प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं, जो मास्क वगैरह है। हमें पता है कि अभी तक पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेस देन 2% वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया में। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो चला गया है? मतलब फिर भी हम लोग मजे से घूमना शुरू कर दिया, तो उसी कारण जो इतना स्प्रेड हुआ है आज की डेट में, आप देख सकते हैं एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड ही हो गया है। एवरीवेयर यू कैन सी दैट सिचुएशन इन दिल्ली, महाराष्ट्र वेरी बैड। बट रिसेंटली आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जो एक बहुत ही फेमस पीयर रिव्यूड जर्नल है लैंसेट, ठीक है, वन ऑफ द टॉप जर्नल है इन द वर्ल्ड में। तो उसने एक एडिटोरियल पब्लिश किया है, और जिसमें कि उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है फॉर द स्प्रेड ऑफ कोविड 19 इन इंडिया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन की है, और उन्होंने कोट किया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है, कि बाय द 1 अगस्त, इसी साल की बात है, अप टू 1 अगस्त तक इंडिया विल सी अबाउट 1 मिलियन डेथ। तो दैट इज क्वाइट डेंजरस। तो इसका मतलब सिचुएशन जो वो काफ़ी क्रिटिकल है। सो एनीवे वी विल सी इन दिस लेक्चर दैट जो ये एडिटोरियल जो पब्लिश हुआ है, एंड उन्होंने किस किस स्टेप्स पे जो मोदी गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज किया है। एंड दे हैव वेरी हार्डली हिट द प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड वी कैन से दैट द मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही हार्डली हिट किया है उन्होंने इस एडिटोरियल में। सो वी विल सी दैट कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट जो है वो रेज किए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो इंडिया है दैट इज ग्रैपलिंग विद द सेकंड वेव ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। और आज भी अगर बात करें तो यू कैन सी दैट मोर देन 4000 डेथ रिकॉर्ड की गई हैं एक सिंगल डे में, लास्ट 24 आवर में इंडिया में। एंड मोर देन 4 लाख केसेस, ओवर 4 लाख केसेस आ रहे हैं अब तो पिछले कुछ 2-3 दिन से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो वो काफ़ी क्रिटिकल है। और बाकी दूसरी साइड फिर भी कुछ लोग बहुत ही लापरवाह हैं, जैसे कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस एरिया में भी लोग, मतलब कोई चक्कर नहीं है, डोंट, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि आप देखिए जो फैक्ट्स हैं, हालांकि ये तो जस्ट ऑफिशियल फिगर्स हैं, अनऑफिशियली तो वी डोंट नो ना व्हाट इज हैपनिंग। दैट मीन्स अनऑफिशियली तो सिचुएशन जो वो इससे भी बैड होगी। सो यू कैन सी एट कि जो ये लैंसेट में जब बात कर रहा था कि जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, एंड दे हैव वेरी हार्डली हिट द प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया है इन्होंने। एंड दिस एडिटोरियल का ये टाइटल रखा है इन्होंने, दैट इज इंडियाज कोविड 19 एमरजेंसी। जो ये लैंसेट जर्नल है इसमें पब्लिश हुआ है। एंड यू कैन सी है दैट ये बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया है, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदीज अटेम्प्ट्स टू स्टाइफल क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक इनएक्सक्यूजेबल, लैंसेट। तो इन्होंने बहुत ही एक तरह से हार्ड हिट किया है मोदी गवर्नमेंट को, एंड दे हैव क्रिटिसाइज वेरी बैडली। एंड इसमें यू कैन से दैट कि उन्होंने ये कहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, तो दे आर मोर बिजी इन रिमूविंग देयर क्रिटिसिज्म जो ओवर द ट्विटर रैदर देन कर्विंग द पेंडेमिक। तो इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट जो है अभी, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस बात में ज़्यादा बिजी है कि जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया में, तो उसको रिमूव करने में ज़्यादा बिजी है, रैदर देन कि जो कोविड 19 पेंडेमिक है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसको ध्यान देने की बजाय। एंड जो इन्होंने कोट किया है, जो एडिटोरियल है इसमें कोट किया उन्होंने, जो इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूशन जो है उसका जो डाटा है उसको कोट किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि इंडिया विल सी ए स्टैगरिंग 1 मिलियन डेथ्स फ्रॉम द कोविड 19 बाय अगस्त 1। तो आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन डेथ मीन्स 10 लाख। तो ये तो बहुत ही एग्रेवेटिंग सिचुएशन है इस तरह से।
एंड अगर ऐसा होता है, उसमें उन्होंने एडिटोरियल में ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है रियली में, अगर हम ये सिचुएशन आती है इंडिया के सामने, तो डेफिनेटली जो मोदी गवर्नमेंट है दैट वुड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब जो ये सिचुएशन है आज की डेट में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है उसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट है दैट वुड बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रास्टिक कंडीशन ऑफ इंडिया। एंड डिस्पाइट द वार्निंग दे हैव फर्दर सेड दैट कि बहुत सारी वार्निंग दी गई अबाउट द सुपर स्प्रेडर इवेंट्स के बारे में। स्टिल द गवर्नमेंट अलाउड द रिलीजियस फेस्टिवल्स, जिसमें कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, रिलीजियस फेस्टिवल्स को अलाउ कर दिया, मैरिजेस को अलाउ कर दिया, और खुद भी गवर्नमेंट भी रैलीज कर रही है। ठीक है, पब्लिक रैलीज हो रही हैं, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं वोट बैंक में। ठीक है, वोट बैंक के चक्कर में। तो दूसरी बात है कि उनका जो एक तरह से कंस्पिक्वस जो उनका एफर्ट्स थे, मतलब उसको कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं था कि कोई मीयर्स नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, और पीपल आर बिजी इन, मतलब सब कुछ अलाउ कर दिया। पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल रैलीज में बिजी हैं, लोग शादी में बिजी हैं, घूमने में बिजी हैं, मॉल्स में जा रहे हैं। मतलब बहुत ही अनप्रिपेयर्ड था, जबकि ये वार्निंग थी कि सुपर स्प्रेडर इवेंट हो रही हैं, अगर कुछ भी एक भी सुपर स्प्रेडर इवेंट होगी तो सिचुएशन जो वो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। दूसरी बात है कि आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल जो है वो ओवरहेल्म्ड है। मतलब जो जब वो हेल्थ सिस्टम के ऊपर जो देखते हैं जब इंडिया के, तो उन्होंने सीधा कहा है कि जो हॉस्पिटल जो है इंडिया में दे आर ओवरवेल्म्ड। ठीक है, हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, हेल्थ वर्कर्स जो है वो बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एंड दे आर आल्सो बिकमिंग इन्फेक्टेड विद दिस कोविड-19। सोशल मीडिया जो है फुल ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेस्परेट पीपल लाइक द डॉक्टर्स एंड पब्लिक अदर पब्लिक पीपल, and they are looking for the medical oxygen facilities, hospital bed facilities and other जो दूसरी necessities हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी, जो डॉक्टर हर्षवर्धन की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको भी कोट किया है कि सेकंड वेव जब आ ही रहा था, अबाउट इट वाज अबाउट टू माउंट इन द मंथ ऑफ मार्च, तो उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया वाज इन द एंड गेम ऑफ द पेंडेमिक। मतलब हमने लास्ट फेज में ही है और हमने जो है कोविड-19 को जीत लिया है। तो उन्होंने निकली कि एंड गेम ही है, अब तो इंडिया, हम जो एंड गेम में सिचुएशन में है, अब तो हमने पूरी तरह जीत लिया, हम रिलैक्स हो गए बस। मतलब वी हैव कनक्वर्ड द कोविड-19। बट देखा क्या हुआ, सेकंड वेव आया और इतना ड्रास्टिकली आया है कि मतलब सिचुएशन जो बहुत बुरी हो गई है। और दूसरी बात ये कि जो उसके सेवरल मंथ के बाद भी, मतलब जो इम्प्रेशन जो है गवर्नमेंट का दैट इंडिया हैड बीटन द, उसके बाद जो थोड़ा सा केसेस लो हो रहे थे, मतलब उस टाइम ना, जब स्टार्टिंग में आपको याद हो गई, जनवरी दिसंबर की बात है, दिसंबर जनवरी में केसेस लो हो गए थे। ठीक है, काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं, शुरू हो गए थे, तो गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत रिलैक्स हो गई। एंड उन्होंने ये सोच लिया कि वी हैव बीटन द कोविड-19 डिस्पाइट फैक्ट्स दैट कि उनको वार्निंग दी गई थी बाय द डिफरेंट मेडिकल एसोसिएशंस कि देयर इज ए चांस ऑफ सेकंड वेव एंड डेफिनेटली विल कम विद द न्यू स्ट्रेन्स। और जो उल्टा जो गवर्नमेंट बेस्ड जो मॉडल थे फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, तो उन्होंने भी फॉल्स डाटा के बेस पे सजेस्ट कर दिया कि इंडिया ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है। ठीक है, तो दूसरी बात है कि हालांकि दूसरी साइड देखें, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उनका डाटा था जनवरी तक का कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि जनवरी तक अभी तक ओनली 21% ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव द एंटीबॉडीज फॉर द SARS-CoV-2, ओनली 21% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो एक तरह से बहुत ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, एक तरह से पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और जो क्राइसिस हो रहे हैं कोविड-19 की, वो भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ स्टेट्स तो बहुत बैडली जो है वो हिट हुई है इसके द्वारा, जैसे कि यूपी है, महाराष्ट्र है, दे वर अनप्रिपेयर्ड फॉर द सडन स्पाइक इन द कोविड-19 केसेस। कोई ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल स्पेस नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज ओवरवेलमिंग। जो कैपेसिटी है, इवन द क्रीमेशन कैपेसिटीज हैं साइट, वो भी ओवरवेलम्ड हो गई हैं। वहाँ पे भी मतलब क्रीमेशन करने के लिए भी जगह नहीं है। जबकि दूसरी कुछ स्टेट है, केरला है, उड़ीसा है, तो दे वर क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड, तो उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस ऑक्सीजन भी थी एंड दे आर सप्लाइंग टू द अदर स्टेट्स आल्सो। तो कहीं ना कहीं एक नेशन वाइड जो प्लान है, नेशन वाइड जो पॉलिसी होनी चाहिए, उसका लैक था। मतलब एक तरह से ऐसा था कि कुछ है ही नहीं जैसे। सो जो जर्नल में एडिटोरियल में उन्होंने फर्दर सजेस्ट किया है कि इंडिया मस्ट रीस्ट्रक्चर इट्स रिस्पॉन्स वाइल द क्राइसिस आर रेजिंग। एंड इसकी जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट एक तो अपनी गलती माने,
और दूसरी बात ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप शो करें, एंड देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन डाटा में, डाटा प्रेजेंटेशन में, और जो एफर्ट्स हैं, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी जो पब्लिक हेल्थ के रिस्पॉन्स के लिए, डैट शुड बी साइंस बेस्ड। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से ही कुछ भी बोल के कुछ दिख रहा है, नहीं है, साइंस मस्ट बी कंसिडर्ड। डॉक्टर्स ने वार्न किया था मार्च के मंथ में भी कि देयर आर द चांसेस दैट की सेकंड वेव इज कमिंग एंड इट्स म्यूटेटिंग वेरी फास्ट, देयर आर न्यू वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न आर देयर नाउ एंड यू नो दैट। एनीवे, एडिटोरियल ने फर्दर ही सजेस्ट किया कि 2 स्टेप स्ट्रेटेजी सजेस्ट की हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक तो इंडिया को मास वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, बट उसके बीच में 2 हर्डल है इंडिया के लिए। पहले तो ये है कि वैक्सीन की सप्लाई नहीं है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है, ठीक है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो ऐसे कैसे चलेगा, जबकि हमने अभी तक लेस देन 2% पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेट किया है। तो वन थिंग इज दैट। दूसरी थिंग ये है कि जो अर्बन पॉपुलेशन की बजाय हमें रूरल पॉपुलेशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है 65% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज। और जो रूरल एरियाज में लोग जो रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट को जो लोकल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या वहाँ पे जो वर्कर हैं उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे अच्छी तरह से जानते हैं, और एंड दे कैन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन। तो एक स्टेप तो है। सेकंड थिंग इज कि जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको एनहांस करना पड़ेगा, और अनदर थिंग इज जो इसका स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, उसको हमें कर्व करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वैक्सीन शॉर्टेज है एक साइड में, तो और दूसरी साइड में जो इसका जो स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, ये बहुत फास्ट रेट से हो रहा है। तो इस तरह से गैप है वैक्सीनेशन में और कोविड स्प्रेड में, तो उस गैप को हमें कवर करना है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करनी। तो जब तक हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई जो है वो पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो डेफिनेटली वी नीड टू कर्व दिस स्प्रेड। और उसका एक ही सोल्यूशन है, वी शुड गो फॉर द लॉकडाउन फॉर द फ्यू वीक्स एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट वी शुड गो फॉर द मास वैक्सीनेशन। वही एक 2 सोल्यूशन है अगर इंडिया को इस फाइट को जीतना है, एंड डेफिनेटली वी विल विन, देयर इज नो डाउट। इंडिया हैज़ दैट कैलिबर, हमारे अंदर वो कैलिबर है, हमारी चाहे हम लोग कह रहे हैं हमारे पूरे भारत में, मतलब वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि हम लोग बड़े से बड़ी लड़ाई को भी जीत सकते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बट उसका वो तभी होगा जब हम लोग सभी मिलकर इसके साथ लड़ेंगे। क्यूमुलेटिव एफर्ट चाहिए, लोगों को भी साथ देना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को भी एक तरह से पूरा ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ेगी, एक्यूरेट डाटा शो करना पड़ेगा, टाइमलाइन मैनर पे जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हर फोर्टनाइटली इंटरवल पे उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ एंड व्हाट द स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट। तो दे मस्ट मीन्स देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एफर्ट्स एंड द पब्लिक। तो उनको बताओ, सच्चाई बताओ, लोगों को भी समझना पड़ेगा। दे शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। आप लोग ऐसे ही मत घूमिए, बाहर जा रहे हैं जो तभी जाइए जब जरूरी है, फेस मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, ठीक है। सो एनीवे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें या लाइक करें हमारे चैनल को। विद दिस आई विल से थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।